आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी को स्वागत करते हैं पर फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए हम आपके वचनों में जाएंगे। और इस वक्त हम अंताकिया की कलीसिया के विषय में देखेंगे। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 19वें वचन से आगे आज हम अपने क्लास को देखेंगे। चलिए, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। ये जो शुरुआत में, जैसे मैंने कहा, शुरुआत के दिनों में जो सुसमाचार का प्रचार था वो यहूदियों के बीच में था, है ना। और पतरस चेलों के बाद एक अकेला ऐसा व्यक्ति था, मतलब चेलों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार, है ना, प्रचार किया था कुरनेलियुस के यहाँ अन्य जातियों के बीच में। उससे पहले तक हमने उसको सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों के बीच में करते नहीं देखा या चेलों को नहीं देखा था। लेकिन पौलुस ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुतरे को शेयर करें। क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा कि दूसरे को ये वचन नहीं सुनाते थे। शुरुआत के दिनों में ये यहूदियों के लिए विशेष कर ज़्यादा था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी कि जगत के छोर तक पहुंचाना, और वे लगातार यहूदियों के बीच में आरंभिक दिनों में वो प्रचार किया करते थे। और उसी का वचन हम देखते हैं और लिखा है कि फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे जो तितर बितर हो गए थे लोग। कब तितर बितर हुए? जब शाऊल जो है, पौलुस जब शाऊल था उन दिनों में, जब स्तिफनुस को, जैसे कि हमारा क्लास बना हुआ है, तो स्तिफनुस को जैसे पथरवाह करके मार दिया गया तो लोग तितर बितर हो गए। जो विश्वास करते थे कि हमको भी ना मार डाला जाए, तो ये अलग अलग हो गए। तो ये लोग कहाँ गए? फिनीके, साइप्रस और अंताकिया, ये 3 स्थानों पर पहुँचे, है ना। गलातियों 2:11 पर चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। तो कैफा अंताकिया में आया। अंताकिया, ये वही अंताकिया है जो पौलुस, आगे हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रचार किया और अंताकिया की कलीसिया की स्थापना, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तितर बितर किए हुए लोग अलग अलग स्थानों में गए और अलग अलग स्थानों में जा करके ये सुसमाचार का इन्होंने क्या किया? प्रचार किया। और उस सवाल का उत्तर जो इन दिनों में उठ रहा है, किसी ने किया नहीं है, लेकिन इन दिनों में उठ रहा है कि सताव है, सताव के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन धन्य है क्योंकि सताव आ रहा है। बहुत आशीषित है क्योंकि सताव आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ सताव आता है वहाँ वहाँ मसीही लोग बढ़ते चले जाते। इतिहास गवाह है कि जहाँ सताव बढ़ा है, चाहे चीन में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, जितना सताव आया है उतना ही ज़्यादा सेवकाई और उतना ही ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार और उसके सामर्थ का काम बढ़ता चला गया है। सताया गया, ठीक है, एक जगह थे, एक जगह के बाद में तितर बितर हो गए, अलग अलग स्थानों में जाकर के रहने लगे और वहाँ जा कर के यहूदी लोगों को इन लोगों ने सुसमाचार का प्रचार सुनाना आरंभ किया। आज चर्चा का विषय क्या है पता है? आज चर्चा का विषय है किसी और के विषय में बातचीत करना। चर्चा का विषय कभी वचन नहीं होता। और मैं अपने, विशेष करके अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने माताओं से बस यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब सुसमाचार के एक बड़े प्रचारक बन सकते हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये समय है कि आप प्रचार करें, और आप जब प्रचार करेंगे तो लोग सुनने पे मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि एक मधुर, एक बहुत ही अच्छा तरीका परमेश्वर ने दिया है ना। जो स्त्री को कला मिली है, जो महिलाओं को कला मिली है, वो किसी और को नहीं है, पुरुषों के पास नहीं है। पुरुषों की बात काफ़ी
मोटी होती हैं, मोटी मतलब काफ़ी हार्ड होती है ना, सशक्त होती है, लेकिन महिलाएं जो है काफ़ी नरम, उनकी बातचीत, उनकी आवाज़ काफ़ी नरम तरीके से होती है, तो बहुत जल्दी लोग समझते हैं, है ना। तो दोनों बातों में अंतर है। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, आप हमारे और दासी लोग हैं उनके प्रचार को सुनिएगा, और मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनिएगा, दोनों में बहुत अंतर आता है ना। तो प्रचार करने का इतना अच्छा अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो जुड़िए और बातचीत करें और प्रचार करें। तो ये लोग यहूदियों को सुसमाचार का प्रचार कैसे सुनाते होंगे? क्या अपना काम नहीं करते होंगे? भाई दूसरे जगह भाग के गए हैं, तितर बितर होकर के गए हैं, तो काम तो करते होंगे ना, बिना काम करे भोजन नहीं मिलता भैया, काम करते होंगे। लेकिन फिर भी वहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से कि वो यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे, तो यहूदियों के लोग वचन सुनाते थे। 20वां पद, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाते थे। देखिए अभी ये जो हैं, जो यरूशलेम से भागे थे स्तिफनुस के बाद, ये लोग केवल यहूदियों को सुनाते थे, लेकिन साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर के यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार सुनाते थे। तो कहीं ना कहीं योजना के तहत सभी को सुसमाचार का प्रचार सुनाया जाता था। अब यहाँ पे साइप्रस वासी और कुरेनी जो हैं, वो अंताकिया में आकर के यूनानियों को भी, मतलब यहूदी और यूनानी दोनों वहाँ पाए जाते थे, तो यूनानियों को भी सुसमाचार का प्रचार, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार ये लोग क्या करने लगे? सुनाने लगे। प्रेरितों के काम 13 का 32 निकालिए। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में की लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तो ये सुसमाचार का प्रचार, ये लोग यीशु मसीह के जी उठने का, उसके लहू बहाने का सुसमाचार का प्रचार ये लोग भी पुरानी यूनानी लोगों को सुनाया करते हैं। आज संस्थाएं बनी हैं, संस्थाएं जो हैं एक दूसरे से विरोध की बातें करती हैं, काफ़ी विरोधाभास है हर एक संस्थाओं में हम देखते हैं। डिसाइपल हो गया, CNI हो गया, तो सब में अलग अलग चीज़ें हैं, लोग कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं, और उन अलग अलग तरीक़ों में एक ही चीज़ जो है वो कॉमन है, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं जो प्रभु यीशु मसीह, भाई कोई ऐसा नहीं है कि एक आग हर दिल में सबको जगाना है, गीत नहीं वहाँ चलता है तो यहाँ नहीं आता। प्रभु की महिमा प्योर है जो सब करते हैं। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नियम अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही है जिसने लहू बहाया, और उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। और कोई उसको उसके अलावा दूसरा करके ईश्वर मानता है, वो सबसे पहले चीज़ तो प्रभु का नहीं है। स्पष्ट बात है, जो यीशु मसीह को ना माने, उसके लहू को ना माने, उसकी मृत्यु को ना माने, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं हो सकता, है ना। तो सुसमाचार का प्रचार कौन सा? उसका लहू। और कैसे? क्लास, मैंने पिछले क्लास में उसका वीडियो बना है, और संडे के दिन मैंने इसके विषय में प्रचार भी किया हुआ है, और उसका वीडियो डला हुआ है, आप देख लीजिए। 21वां पद, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। देखिए, प्रभु का हाथ उन पर था, किन पर था? जो प्रचार करने वाले, जो प्रचार करने वाले उन पर था, प्रभु का हाथ उन पर था, और लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरने लगे। आशीषें कहाँ से उत्पन्न होंगी? सामर्थ कहाँ से उत्पन्न होगा? सुसमाचार की बढ़ोतरी कहाँ से होगी? परमेश्वर हमारे ओर अपनी नज़र रखेगा, हमारी ओर दृष्टि करेगा, और हम पर हाथ रखेगा, तब हमारी सेवकाई आगे बढ़ेगी, है ना। इतना आसान नहीं है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं पास्टर साहब आपकी सेवकाई, इतना आसान नहीं है भैया। सेवकाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। हमको सिर्फ, मैं अपना काम करता हूँ, मेरे काम है सुसमाचार का प्रचार करना है, मेरे को शिक्षा देनी है इस बात की कि लोग बाइबिल को सरल तरीके से पढ़ सकें, बस यही काम कर रहे हैं। आशीषें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये सवाल करने वाला मैं कौन होता है?
क्योंकि मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे आशीषें मिलेंगी। मेरा काम है मन की गहराई से उसकी उपासना करना, अपनी सच्चाई से उसके सुसमाचार पहुँचाना, बस। इससे ऊपर का फल देने वाला वो बैठा है, आप चिंता मत करिए, केवल प्रचार करिए। जितने लोग सीख रहे हैं बाइबल क्लास में, आप याद रखना, आप सिर्फ प्रचार करिए। जो आज मैं हूँ, पहले नहीं था लेकिन आज मैं हूँ, तो वो सिर्फ प्रभु में, मेरे अंदर में इतनी योग्यता आज भी नहीं है कि मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूँ उसको कर पाऊँ, लेकिन वो योग्यता देने वाला परमेश्वर है। आप डरिए मत, सोचिए मत कि नहीं मैं ऐसे कैसे प्रचार कर पाऊँगा, नहीं, वो देगा प्रभु। आपको शुरुआती शिक्षा यहाँ से मिल रही है, लीजिए और आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि वो हम पर हाथ रखता है और हम विश्वास करते हैं, हमारे प्रचार में सामर्थ होता है और लोग उस प्रचार को सुन करके उसकी ओर फिरते हैं। कई लोग नहीं फिरते, उनको छोड़ दीजिए, जो फिर गए उनके ऊपर ध्यान दीजिए। 22वां वचन, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। अब यरूशलेम की जो कलीसिया है, बेस कलीसिया जो बनाई गई थी पतरस के दिनों में, उन्होंने सुना किसके विषय में? अन्ताकिया के विषय में, कि वहाँ भी लोग अब विश्वास में आ रहे हैं। हम सुनते हैं ना, अरे उस स्थान में विश्वास में आ गए लोग, हमको बड़ा गर्व होता है, वाह क्या बात है, वहाँ के लोग विश्वास में आ गए, प्रभु आशीष दे और विश्वास में लोग बढ़े, है ना। तो वैसे ही इन्होंने सुना कि वहाँ विश्वास में लोग आ गए हैं, तो बरनबास को इन्होंने अन्ताकिया भेजा, क्योंकि बरनबास जो है वो पहले से प्रभु का प्रभु का सुसमाचार का प्रचारक, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति। तो बरनबास को अन्ताकिया भेज दिया, है ना। आगे की क्लास हम देखेंगे कि उस बरनबास को अन्ताकिया क्यों भेजा गया और अन्ताकिया की कलीसिया की स्थापना कैसे हुई, क्योंकि अभी तो सुसमाचार का प्रचार वहाँ आरंभ हुआ। जो तितर बितर हुए उन्होंने यहूदियों को सुनाया, और जो साइप्रस वासी और कुरेनी थे उन्होंने यूनानियों को सुनाया, लेकिन बेस कलीसिया अभी तक तैयार नहीं की गई, अभी तक कलीसिया बनी नहीं है। तो बरनबास को भेजा गया स्पष्ट रूप से कि वहाँ कलीसिया की स्थापना की। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे रखा है ताकि लोगों को ऐसी शिक्षा मिले कि लोग बड़े सरलता से बाइबिल को पढ़ सकें और बड़े सरलता से सुसमाचार प्रचार कर सकें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दें। आमीन। हालेलुया।